Assalamualaikum dear students, once again welcome to Al Rahman Maths Academy। स्टूडेंट आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन नंबर 5 का ही कोई पार्ट होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को सही से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मसला हो तो आपने कमेंट में बताना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 हमें क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। ये जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन होगी इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपने उनको जहन में याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल और इजी होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि गिवन वैल्यू को लेट कर लेना है कि वो x के इक्वल है। सेकंड स्टेप डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी लॉग ले लेना है और इस साइड पे भी लॉग ले लेना है। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप ये देखें कि ऊपर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और इसके ऊपर हमारे पास कोशेंट रूल भी लगेगा। जहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी हो और कोशेंट रूल भी हो तो आपने पहले उसको ओपन करना है बाय कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या था हमारे पास कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनके ऊपर अगर हम लॉग लगाएं तो वो उसको माइनस में चेंज कर देगा। देखिए स्टूडेंट, एक ये नंबर है ऊपर वाला हमारे पास और एक ये नंबर है नीचे वाला। इसके ऊपर जब कोशेंट रूल लगेगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएंगे। देखिए लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 माइनस लॉग 5.234। इट्स ओके। फर्स्ट जब इसके ऊपर लॉग लगेगा तो ये अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, अब इसके ऊपर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये हमारे पास दोनों नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब इनके ऊपर हम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ये किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में लॉग 3.86 प्लस लॉग 4.21 और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब पीछे स्टूडेंट आपने सीखा था किसी भी नंबर की कैसे हम लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल लॉग टेबल नहीं देखेंगे बल्कि मैं आपको कैलकुलेटर से सिखाऊंगा कि कैसे आपने किसी भी नंबर का लॉग लेना है। तो कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, लॉग ओके करना है। ये देखो मैंने क्या किया कि ये लॉग को दबाया, उसके बाद मैंने क्या किया 3.68 लिखा तो मेरे पास आंसर आया 0 पॉइंट, देखें मेरे पास आंसर आया 0.5658। तो मैंने क्या लिख दिया 0.5658। इट्स ओके। फिर स्टूडेंट मैंने लिखा log 4.21 लिखा तो मेरे पास आ गया 0.6242। अब स्टूडेंट देखिए पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने होते हैं, लेकिन देखिए पॉइंट के बाद 5 वाला डिजिट 8 है तो पीछे वाले डिजिट में एक इजाफा हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 0.6243। 2 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। 3 क्यों हुआ, क्योंकि आगे वाला नंबर हमारे पास 5 से बड़ा है। तो देखो 0.6243। इट्स ओके। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर पे आपने लिखना है log 5.234 तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें उसमें से इसको माइनस करवा देना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी log x की। इट्स ओके। स्टूडेंट आपने बस याद रखने कि सबसे पहले x के इक्वल ऐड करना है, उसके बाद दोनों साइडों पे log ले लेना है। अब इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इसके ऊपर दोबारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, जब प्रोडक्ट रूल लगेगा ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब कैलकुलेटर पे मैंने आपको सिखाया है कि इसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, इसकी कैसे लेते हैं, इसकी कैसे लेते हैं। इट्स ओके। फिर इनको प्लस माइनस करवाने के बाद हमारे पास आ गया 0.4713। इट्स ओके। अब स्टूडेंट हमें तो चाहिए थी एक्स की वैल्यू, तो एक साइड पे हमारे पास log आ रहा है और एक साइड पे नहीं आ रहा है, तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे एंटी log ऑन बोथ।
हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग इनवर्स इधर भी ले लिया और लॉग इनवर्स इधर भी ले लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे पास, अब स्टूडेंट हमारे पास नंबर बनना था 0.4713। तो पीछे हमने लॉग लिया था, लेकिन यहाँ हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने शिफ्ट दबाना है, उसके बाद लॉग, ये एंटी लॉग किसका लेना है 0.4713 का लिया, तो हमारे पास आ गया 2.960। इट्स ओके। ये log इनवर्स से कैंसिल, इधर x आ गया और x हमारे पास इक्वल आ गया 2.960। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट ओके हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर स्टूडेंट बिल्कुल इजी है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको लेट करना है x के ऊपर। अब इसके ऊपर जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ये तीनों लॉग इसका, फिर प्लस लॉग ये वैल्यू, फिर प्लस लॉग ये वैल्यू, तो आपने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, फिर तीनों का सम करके आपके पास log x आ जाएगा। आपको तो सिंपल चाहिए x, आप क्या करेंगे दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। आई होप सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ हम स्टूडेंट चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले ये वैल्यू गिवन थी, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि उसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, x के इक्वल। अब स्टूडेंट दोबारा देखें, ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे कोशिएंट रूल। क्या लगाएंगे, पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास सेकंड थर्ड पार्ट है इसका, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया हमने और इधर भी हमने लॉग ले लिया। अब देखें स्टूडेंट, अब ये दो, ऊपर दो नंबर और नीचे एक नंबर है, ये हो रहे हैं डिवाइड। क्या हो रहे हैं हमारे पास, डिवाइड हो रहे हैं। और जब डिवाइड होंगे तो हम लगाएंगे उनके ऊपर कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या था कि जब दो नंबर डिवाइड हो तो अकॉर्डिंग टू कोशिएंट रूल वो माइनस में चेंज हो जाते हैं विद लॉग, माइनस में चेंज हो जाएंगे विद देयर लॉग। अब देखो लॉग ये वाला नंबर आ गया, माइनस लॉग ये वाला नंबर आ गया। इट्स ओके। अब स्टूडेंट ये दोनों नंबर अब दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके ऊपर log अप्लाई करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। log दिस प्लस log दिस वैल्यू माइनस log दिस वैल्यू। इट्स ओके। अब स्टूडेंट देखो हमने पावर लॉ ये पढ़ा था कि log में जो किसी नंबर की पावर होती है वो पीछे आके log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखिए ये वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी, ये वैल्यू भी ऐसे लिख दी। अब स्टूडेंट देखो log 20.46 अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। log 2.4122 लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। log 754.3 लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर इस वैल्यू का जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। वो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर पे कैसे लेना है। जब भी आपने कैलकुलेटर पे log लेना है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, और अगर 5 वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में आपने ऐड कर देना है। इट्स ओके। स्टूडेंट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये वैल्यू, इसका log लेने के बाद ये वैल्यू आ गई, इसका log लेने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। आगे स्टूडेंट देखो सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। इट्स ओके। ये हमारे पास 2.4951 है। इनको प्लस माइनस करवाने के बाद ये वैल्यू आ गई। ये तो आ गया हमारे पास log x, लेकिन हमें चाहिए x। तो क्या करें, इस log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे एंटी log लेंगे। log इनवर्स इधर भी लेंगे, इधर भी log इनवर्स लेंगे। log log से कैंसिल हो गए, सिंपल इधर x आ गया। अब आपने इसका लेना है एंटी log। एंटी log कैसे लेंगे, पहले आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद log, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ठक करके। इट्स ओके स्टूडेंट। अब हम चलते हैं, स्टूडेंट देख लो इसको प्रॉपर कैसे आपने नोट करना है। ये हो गया, उसके बाद स्टूडेंट ये हो गया। इट्स ओके स्टूडेंट। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ।
स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 कौन सा आखिरी पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, फिर हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे लाग ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी लाग ले लिया और राइट साइड पे भी हमने लाग ले लिया। इट्स ओके। अब स्टूडेंट देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ मल्टीप्लाई भी हो डिवाइड भी हो तो आपने पहले क्वोशिएंट रूल लगाना है। पहले हमने क्या कर दिया क्वोशिएंट रूल लगाया, यानी कि ये माइनस में चेंज हो गए, log दिस वैल्यू माइनस log दिस वैल्यू। इट्स ओके। अब स्टूडेंट देखो ये हमारे पास दोनों हो रहे हैं प्रोडक्ट में, किस में हो रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट में, तो जब हम इनके ऊपर log लगाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे, log दिस वैल्यू प्लस log दिस वैल्यू और log दिस वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि जो पावर होती है वो पीछे log के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब log 21.64 ऐसे आ गया, log 3.21 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कैलकुलेटर ओपन करना है, कैलकुलेटर पे आपने ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का आपने log लेना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने log 21.64 लेना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, log 3.21 लिए तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.5065। इट्स ओके। अब स्टूडेंट इसको इस वैल्यू को आपने 1/3 को पहले डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसको और इसको माइनस करवाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इनको प्लस करवाएं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखो log x तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें चाहिए x है, तो क्या करेंगे log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे, इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया, लॉग लॉग से ख़त्म हो गई, यहाँ पे x रह गया। अब आपने क्या करना है कि शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबाना है, लॉग दबाने के बाद ये वैल्यू लिखनी है आपके पास, तो ये आंसर आ जाएगा। इट्स ओके। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं, क्योंकि आप जो पीछे छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं वहाँ पे ये होता था कि आप स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे आपने मेरे होते हुए घबराना नहीं, क्योंकि मैं आपको बड़े सिंपल करके समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ के एक्सिस, हमारे पास ये फार्मूला हमें गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है और ए नॉट की वैल्यू भी गिवन है। ए हमारे पास एम्पलीट्यूड है जो कि 10,000 है और इसका रेफरेंस एम्पलीट्यूड है हमारे पास 10। कहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ कैक, यानी कि सिंपल आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने ये जानना हो कि सर अर्थ कैक्स क्या होते हैं और एम्पलीट्यूड क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो आपने कमेंट में बता देना है। कम से कम 10 कमेंट होंगे तो मैं इन तीनों चीज़ों को किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इट्स ओके। फिलहाल हमें यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये m है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये m इज इक्वल टू log विद बेस 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, ए नॉट की वैल्यू भी गिवन है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक जीरो से कैंसिल, 1000 आ गया, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इट्स ओके। अब स्टूडेंट आपने पावर रूल पढ़ा था कि पावर log में किसी नंबर की जो पावर होती है वो पीछे आके log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। डियर स्टूडेंट आप देखें log 10 विद बेस 10, आपने ये एक MCQs या रूल पढ़ा था कि log जिस नंबर का log लिया जाए और वही उसकी बेस हो, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, और 3 जब 1 के साथ